उत्तराखंड में कांग्रेस अभी हार को पचा भी नहीं पाई है कि उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसकी जद में ताजा आए हैं हरीश रावत। हरीश रावत ये वो नाम है जिसके दम पर कांग्रेस चुनाव में अपनी नैया पार लगाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन यहाँ तो नाव से पहले खेवैया ही डूब गया। दरअसल हरीश रावत को इस बार लपेटे में लेने वाले का नाम है रणजीत रावत, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। दिलचस्प बात यह है कि कभी हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य रहे हैं रणजीत रावत, और रणजीत रावत ने चुनाव से ठीक पहले अपने गुरु के नाक में दम किया हुआ है। ये बात और है कि गुरु चेला दोनों ही अपनी अपनी सीटों से हार गए। अब हरीश रावत को लेकर रणजीत रावत का ताजा बयान आया है। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं। रणजीत रावत ने आगे कहा कि मेरा नशा खुद 35 साल बाद टूटा। चाहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मोहन में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा, और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लगे। कभी एक दूसरे के लिए जान देने वाले रणजीत सिंह रावत और हरीश रावत की राहें पिछले कुछ सालों से जुदा हैं। इस विधानसभा चुनाव में रणजीत रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत ने बाजी मार ली थी। हालांकि विरोध के बाद उन्हें लालकुआं से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन वहां से भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी तरह रणजीत रावत रामनगर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस अंतर विरोध के कारण उन्हें सल्ट विधानसभा भेजा गया और रणजीत रावत यहां महेश जीना से हार गए। हार के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। ये जानना भी अपने आप में दिलचस्प है कि कभी हरीश रणजीत की जोड़ी उत्तराखंड में जय बीरू की जोड़ी कहलाती थी। इनकी दोस्ती के दूर दूर तक चर्चे हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों में ऐसी खटास आई, ऐसा मनभेद हुआ कि आज एक सीट पर दोनों के बीच सिर फुटअव्वल हुआ। दरअसल 2014 में जब हरीश रावत सीएम थे, तब हारे हुए विधायक होने के बाद भी रणजीत रावत की तूती बोलती थी। वो सरकार के सबसे ताकतवर हस्ती थे, सरकार की तमाम व्यवस्थाएं देखा करते थे, यहां तक कि वो सरकार में अघोषित डिप्टी सीएम माने जाते थे। रणजीत की बातों की इतनी अहमियत थी कि हरीश रावत के शपथ ग्रहण के दिन ही रणजीत ने एक चर्चित आईपीएस अफसर को हटाने की बात कही थी और चंद घंटे बाद ही वो आईपीएस हटा दिए गए थे। दरअसल दोनों नेताओं के रिश्तों में दरार साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई और पिछले साल जुलाई में यूथ कांग्रेस के चुनाव के बाद ये दरार और बढ़ गई। चर्चाएं ये हैं कि चुनाव से संबंधित किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस के बाद स्थितियां तल्ख हो गईं। खबरें हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने दोनों के बीच दरारें पैदा कर दी। रणजीत रावत का हरीश रावत पर दिया गया बयान, इसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।